आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कल ये स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट शेड्यूल है, तो वो लिहाज से दोस्तों कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसर्न कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर याद रखना, कल अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुआ और स्टॉक सीधा ही स्टॉप लॉस के नीचे ओपन होता है तो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसको अवॉइड करना है। और एनीवे दोस्तों इसने जो ब्रेकआउट दिया है वो परफेक्टली क्लोजिंग दिया है। जो ब्रेकआउट की क्लोजिंग आई है वो एग्जैक्टली नेकलाइन के पास आई है, तो वो लिहाज से दोस्तों हमें कंफर्मेशन और एक कैंडल की भी ज़रूरत है। तो वो लिहाज से कल अगर आप ट्रेड नहीं भी लो ये स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें एक कंफर्मेशन कैंडल मिल जाएगी और उसके बाद रास्ता क्लियर हो जाएगा। अच्छा खासा सस्टेन बाइंग ब्रेकआउट के ऊपर आ जाएंगी सेकेंड कैंडल भी। उसके बाद तुम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ पोजीशन ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में करंट लेवल से 25% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन देता रहा और बैक टू बैक लोअर लोज हिट किया। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज, फोर्थ लोअर लोज और फिफ्थ लोअर लोज यहाँ है। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन थी वो तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज मारा, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई, करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि करेक्शन के अंदर कंप्लीट हो चुकी है और बॉटम लग गया है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। प्राइस एक्शन के लोअर लोज को अगर आप कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे तो यहाँ पर डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लोज है वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों जैसा मैंने ये एनालिसिस की बिगनिंग में बताया था कि यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है, लेकिन दोस्तों जो ब्रेकआउट कैंडल है वो एग्जैक्टली नेकलाइन के पास ही क्लोज हुई है और ये ज़बरदस्त ब्यूटीफुल ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न है। और दोस्तों ये कोई छोटा मोटा ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न नहीं है, ये इनसाइड रेंज 25% की है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने एग्जैक्टली नेकलाइन के पास क्लोजिंग दिया है, तो हमें दोस्तों हम वेट करेंगे एक सेकंड नेकलाइन की और वो नेकलाइन के पास दोस्तों अपसाइड में एक रेजिस्टेंस भी है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप वेट करो एक और क्लोजिंग की। एक्चुअल में दोस्तों 192 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है, लेकिन हम 197 की क्लोजिंग का वेट करेंगे और उसके बाद जब 197 के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग मिल गई उसके बाद ही ट्रेड ले लेंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों ये स्टॉक का कल क्वार्टरली रिजल्ट शेड्यूल है, तो दोस्तों अगर इसके स्टॉप लॉस के नीचे ही ट्रेड खुला तो पोजीशन लेना ही नहीं, अवॉइड करना ये स्टॉक को और कल का पूरा दिन वेट करना। अगर इसने अच्छी खासी सक्सेसफुली क्लोजिंग दिया दोनों ब्रेकआउट के दोनों नेकलाइन के ऊपर, उसके बाद अपने एडवाइज़र को पूछकर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अंडरस्टैंड कर आप पोजीशन ले सकते हो। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है
दोस्तों ये ब्यूटीफुल पैरेलल चैनल जिसकी नेकलाइन यहाँ पर है, ये अपसाइड में और अब 25% रनअप के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 240 का आता है, और ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस रखना हो, क्योंकि अभी एक्चुअल में हमें एंट्री नहीं मिली है, हमें और एक कैंडल का वेट करना है अबाउ 197 क्लोजिंग का। उसके बाद अगर आपको 197 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आपका जो स्टॉप लॉस है, ये जो फर्स्ट स्विंग है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अपने एडवाइज़र को पूछकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया समवेयर अराउंड इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास आराम से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉल होता है, जो काफ़ी फेवरेबल है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक बड़ी राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। ऑलरेडी ब्रेकआउट एक नेकलाइन हो गई है, सेकंड नेकलाइन का कंफर्मेशन चाहिए, दैट्स इट। अगर वैसा हो गया उसके बाद फिर ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इन केस दोनों नेकलाइन को ब्रेक करके स्टॉक अपसाइड गया और ये जो ब्लू लाइन के आसपास अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से हिट नहीं हो। और बाय एनी चांस अगर स्ट्रेट सेटअप बैठ जाता है, दोनों नेकलाइन अपसाइड में ब्रेकआउट हो गई, तो दोस्तों स्टॉप लॉस भी वैसे ही एक्यूरेसी अब लगाना, और वो तकरीबन लोअर स्विंग के नीचे 175 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आया और हिट हो गया क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।